Hello guys, this is Praveen Rathi, mentor for logical reasoning. Welcomes you again to the Vatican digital platform. In the last video we talked about the topic clock. In this video we will talk about the topic calendar, जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग हर एक एग्जाम में, एसएससी हाउ आपका या फिर एचएसएससी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, या फिर आपकी बात की जाती है आपकी क्लैट हो या एलएट्स हो, जो कि आपके लास्ट ईयर से पूछे जाने लगे हैं, इनमें भी आपके क्वेश्चंस। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर की बात करते हैं आपकी, तो कैलेंडर जो आपका होता है इसका यूज क्यों किया जाता है, कितने टाइप का होता है, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपकी बात की जाती है। कैलेंडर आपका यूज होता है बैक टू बैक, कितनी भी पुरानी डेट्स पे आप जाके डेट फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द कैलेंडर। मतलब यहां पर आप सॉल्व आउट कर सकते हो, आपको कैलेंडर्स को देखने की जरूरत नहीं है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अपकमिंग डेट्स कितनी भी हो वो आप हो सकता है। कुछ यहाँ पर लॉजिकल ट्रिक्स रहेंगी जो सीखते हुए बहुत मजा आएगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाइल लर्निंग। बहुत मजा आने वाला है कैलेंडर के टॉपिक में। कैलेंडर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि टाइप्स कितनी होती है कैलेंडर की। कैलेंडर की टाइप्स की बात की जाती है तो मेनली दो टाइप्स में बात की जाती है। फर्स्ट वन इज आपका जो होता है वो होता है नॉर्मल कैलेंडर, एंड द सेकेंड वन जो होता है आपका दैट इज योर अकाउंटिंग या फाइनेंशियल। अकाउंटिंग या फाइनेंशियल, ये आपके ईयर के टाइप में भी आते हैं, लेकिन इनको मेनली कैलेंडर में डाला जाता है। आपका नॉर्मल और अकाउंटिंग या फाइनेंशियल में डिफरेंस क्या होता है, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नॉर्मल की बात करते हैं तो जो नॉर्मल होता है आपका, जिसे आप हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो, 1 जनवरी टू 31 ऑफ दिसंबर जो आपका यूज होता है, द कैलेंडर विच इज यूज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 ऑफ दिसंबर, दैट इज नोन एज योर नॉर्मल कैलेंडर। द सेकेंड वन इज अकाउंटिंग और फाइनेंशियल। अगर हिंदी में इसे प्रॉपरली वर्ड यूज किया जाता है, वित्तीय कैलेंडर जो आपका होता है दैट इज यूज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च ये कहां पर यूज किया जाता है? बेसिकली इट इज यूज इन द कमर्शियल फील्ड, जो होता है आपका बिजनेस सेक्टर में आपका मेनली यूज होता है आपका अकाउंटिंग या फाइनेंशियल। द सेकेंड थिंग, बैंकिंग सेक्टर में जो आपका इस्तेमाल होता है वो किसमें कौन सा होता है? अकाउंटिंग या फाइनेंशियल। क्लोजिंग ऑफ स्टॉक्स होती है, क्लोजिंग होती है स्टॉक्स की, बिजनेस सेक्टर में आपकी होती है। इवन आपका स्कूलिंग सिस्टम जो फॉलोअप होता है वो भी किस पे होता है? अकाउंटिंग या फाइनेंशियल पे होता है। गवर्नमेंट जितने वर्क्स होते हैं वो भी ईयर काउंट करता है, कब से कब तक का होता है, कोर्ट सेशंस होते हैं अकाउंटिंग या फाइनेंशियल से। टेंडर्स हो गए आपके, बजटिंग जो होती है वो भी किस पे होती है? अकाउंटिंग या फाइनेंशियल पे। दिस इज अबाउट कैलेंडर के जो टाइप थे। ये पूछने वाला नहीं है एग्जामिनर, बेसिकली अगर पूछ ले जस्ट फॉर नॉलेज आपको माइंड में होना चाहिए। द सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कैलेंडर के अंदर वो होती है ईयर। अब ईयर की बात करें तो ईयर कितने टाइप के होंगे? तो ये आपके होते हैं दो टाइप के। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ईयर की बात की जाए, द फर्स्ट वन इज आपका नॉर्मल ईयर एंड द सेकेंड वन इज लीप ईयर। नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। अब दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा भाई, नॉर्मल और लीप ईयर के अंदर। नॉर्मल और लीप ईयर के अंदर डिफरेंस की अगर बच्चों बात की जाती है आपकी, तो वो होगी क्या? नॉर्मल ईयर में 365 डेज आपके होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 365 डेज। और लीप ईयर कितना होता है आपका? 366 डेज इसके अंदर होते हैं। 365 होते हैं नॉर्मल में, एंड लीप पर जो आपका काउंट होता है वो कितने होते हैं? 366। जनरली हमें बात पता होती है कि लीप ईयर कितने साल में एक बार आता है, इन हाउ मेनी ईयर्स डू लीप ईयर कम, तो वो कितना होता है आपका? 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स। मतलब हर चौथे साल आपका 4th ईयर में जो होता है वो क्या आता है? लीप ईयर आता है। अब दोनों को आगे फॉरवर्ड बात करते हैं, वो 4 में ही क्यों आता है, 4 इयर्स बाद ही क्यों आता है? रीजन बिहाइंड इट क्या होगा? साइंस पढ़ी होगी तो हमने बात की, 10th तक की साइंस में बात की जाती है। जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ होती है, वो रेवोल्यूशन करती है। वो रेवोल्यूशन जो होता है वो कितने में होता है? 24 घंटे, आपका 24 आवर्स का होता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली 24 आवर्स, 23 आवर्स समथिंग मिनट का आपका होता है। तो उसी वजह से बचे हुए टाइम के कारण जो होता है वो 1 डे एक्स्ट्रा बनता है। आफ्टर 4 ईयर इट कम्स टू 366 डेज। वो 366 डे जो होता है वो एक एक्स्ट्रा डे होता है, वो आपका कौन सा होता है? 29th ऑफ फेब, दैट इज योर 29th ऑफ
फेब। यहां पर फेब जो होती है वो कब कितने दिन की होती है, 28 की होती है, डिफरेंस 29 का हो जाता है। फर्दर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 365 को मैं फर्दर डिवाइड कर दूं तो यहां पर सबसे पहली बात आती है आपकी वीक्स की। 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं, वीक में कितने डे होते हैं बच्चों, 7 डेज होते हैं। 360 विल बी डिवाइडेड बाय 7, देन इट विल कम कि 52 वीक्स होते हैं आपके। वीक्स की बात करें तो कितने हो गए, 52, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बच्चों हफ्ता। हफ्ते जो होते हैं आपके वीक होता है, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो कितना हो गया, 364। बट टोटल डेज वर 365। टोटल कितना था हमारे पास में, 365 था बच्चों, बट यहां पर कितना हो गया, 364। तो यहां पर एक दिन और एक्स्ट्रा बच गया। द एक्स्ट्रा डे इज कॉल्ड एज ऑड डे। ऑड डे। अब ऑड डे क्या होता है बच्चों, व्हाट इज ऑड डे? ऑड डे आपका वो डे होता है जो आपका एक ईयर के अंदर वीक्स कंप्लीट बनने के बाद में एक्स्ट्रा दिन बचता है। मीन टू से अ डे और रिमेनिंग अदर देन एक्स्ट्रा देन अ वीक इज नोन एज अ ऑड डे। पूरा एक वीक कंप्लीट होने के बाद में एक्स्ट्रा डे मीन टू से अदर देन 7 डेज जो आपका बचा है वो क्या होगा, ऑड डे। अब 52 वीक्स थे, 364 बने, तो एक्स्ट्रा डे कितना बचा, मीन टू से ऑड डेज कितने होंगे एक नॉर्मल ईयर में, 1 होगा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी, पूरे कैलेंडर में बात करता है तो इसी ऑड डे पे करेगा बच्चों। आपके 3 से 4 3 to 4 वीडियोस होंगी कैलेंडर की, जहां पर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। दिस वन इज योर बेसिक, ऐसे समझ लिया तो समझिएगा आगे आपका कैलेंडर भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आएगा, मार्क्स कटेगा नहीं कहीं पर भी। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं 366 की। यहां पर डिफरेंशिएट कर लें इनको, तो यहां पर जो वीक्स होंगे आपके इसमें, वो वीक्स तो होंगे आपके सेम 52, बट ऑड डेज विल बी 2। नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 2, बिकॉज 52 वीक्स में तो हमारी वही बात आती है, 1 वीक में 7 डेज तो 364 ही बना, बट टोटल डेज वर 366। So 2 extra days from the week are called as the odd days. So in a normal year number of odd days are 1, and in a leap year number of odd days are 2. ऑड डे जो होंगे हमारे कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहां पर दोनों के डिफरेंस तो आ गया, हमारे पास में ईयर आ गया। अब इसी पे फोकस करता है, पूरा कैलेंडर डिपेंड होगा वो इन्हीं ऑड डेज पे होगा। द होल कैलेंडर टॉपिक विल डिपेंड ऑन दीज ऑड डेज ओनली। सो आगे बात करते हैं, ये तो बेसिक था, समझने का था बच्चों। होप सो साथ ही साथ नोट करते रहिएगा, अदरवाइज आपको टाइम मिलता रहेगा। नेक्स्ट, अब यहां पर बात की जाती है कैलेंडर का यूज कैसे किया जाता है। यूज की बात करते हैं तो ये वीडियो आपकी जो है बिल्कुल बेसिक वीडियो है। वो अगली वीडियो के अंदर कुछ कोर्स बताऊंगा मैं आपको, दिस इज जस्ट फॉर डेमो, तो वो आपके लिए यूज हो रही है, तो वो उसमें आपको यूज कैसे होगा, क्या होता है, वो एक बार बात कर लेते हैं। अभी तक हमने बात की कैलेंडर के टाइप की। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर आर देयर, 2 टाइप्स, वन इज नॉर्मल, द अनदर इज फाइनेंशियल और अकाउंटिंग। ईयर्स के टाइप की बात की तो ईयर कितने टाइप के होते हैं हमारे, 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल एंड द सेकंड वन इज लीप ईयर। डिफरेंस क्या होगा, 365 होते हैं नॉर्मल में, एंड लीप में कितना होता है, 366 होता है। नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर आर 1, एंड नंबर ऑफ ऑड डेज इन number of odd days in a normal year is 1, and number of odd days in a leap year will be 2. अब यहां पर बात की जाती है कि कैसे। अब देखिएगा यहां पर एक चीज आपको समझाते हैं। अगर आपको कोई भी नॉर्मल ईयर गिवन है, इफ द एग्जामिनर टॉक्स अबाउट नॉर्मल ईयर, देन नॉर्मल ईयर में अगर आपको गिवन है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम डेट प्लस सेम मंथ प्लस 1 ईयर्स गैप। नहीं समझ आया, देखिए कैसे, एग्जांपल से बात करते हैं। 1st Jan 2017, if it is Monday, then what will be the day on 1st Jan 2018? 1 जनवरी 2017, 1st Jan 2017 को इफ इट इज गिवन मंडे अगर आपको दिया हुआ है तो 1st Jan 2018, 1 जनवरी 2018 को व्हाट विल बी द डे, कौन सा दिन होगा, आपसे पूछा जाता है। अगर आपको देखिए यहां पर वही टर्म मैंने यूज की है, सेम डेट सेम मंथ प्लस 1 ईयर गैप। इफ इन अ नॉर्मल ईयर सेम डेट प्लस सेम मंथ प्लस 1 ईयर गैप गिवन है, देन इट विल रिजल्ट इन प्लस 1 डे। डायरेक्टली रीजन बताता हूं, रीजन बिहाइंड दिस क्या होगा, प्लस 1 डे।
रीजन देखिएगा, यहां पर डेट सेम है, मंथ भी सेम है, बट ईयर में कितने साल का गैप है, 1 साल का। तो यहां पर देखिएगा एक दिन बढ़ जाएगा, देन द डे विल बी ट्यूसडे, द डे विल बी ट्यूसडे। बट आपको देखना क्या चेक क्या करना है, नॉर्मल ईयर ही की बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल है 2017, तो नॉर्मल में कितना बढ़ जाएगा बच्चों, 1 बढ़ जाएगा। रीजन क्या होगा वो बताता हूं, देखिएगा रीजन इसमें यह होता है कि हमने नॉर्मल ईयर की जब बात की थी, तो नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे टोटल डेज कितने थे, 365 डेज हुआ थे। 365 में हमने फर्दर डिवाइड कर दिया था 2 चीजों में, वीक्स, तो कितना था 52, 1 week 7 days 364, so odd day in a normal year was 1. Due to this one odd day, the next year starts with the next day. Mean to say from the previous year, the next year will start with the next day. मतलब next year जो होगा, अगला साल जो होगा वो 1 दिन बढ़ा कर लाएगा। रीजन क्या हुआ, बिकॉज इन अ नॉर्मल ईयर नंबर ऑफ ऑड डेज आर 1। इसी एक ऑड डे के कारण, इसी 1 ऑड डे के कारण क्या होता है, हमारा जो होता है नेक्स्ट ईयर 1 दिन बढ़ा के लाता है, मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिएगा इसी में एक और बात करता हूं, अगर हमसे बात करता है वो लीप ईयर की, इफ इट टॉक्स अबाउट लीप ईयर, तो लीप ईयर में क्या होता है बच्चों, इफ सेम डेट प्लस सेम मंथ plus 1 year gap is given. For example, if 1st of Jan on 2016 it was Saturday, then what will be the day on 1st Jan 2017? एक लीप ईयर के अंदर हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे अधिवर्ष कहा जाता है। जस्ट फॉर नॉलेज आपको बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम आपकी चलेगी, हिंदी में कोई दिक्कत ना है। लीप ईयर में आपको क्या होता है कि 1 जन 2016-17 में कितना दिन बढ़ा के लाएगा बच्चों, 2 दिन। बिल्कुल माइंड में क्लिक कर रही होगी आप सभी के, बिल्कुल ठीक कर रही है, प्लस 2 डेज। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या होगा, क्योंकि लीप ईयर के अंदर हमने बात की थी हमारे नंबर ऑफ वीक्स जो थे वो कितने थे बच्चों, 52, एंड द नंबर ऑफ ऑड डेज वर 2। इसी ऑड डे के कारण, इन्हीं ऑड डेज के कारण, 2 ऑड डे के कारण हमारा अगला साल कितने दिन बढ़ा कर लाता है, 2 दिन बढ़ा के लाता है। मीन टू से विल ऐड 2 इन सैटरडे, देन सैटरडे के बाद क्या होगा हमारा संडे, एंड द नेक्स्ट विल बी मंडे। सो 2017 इट विल बी मंडे, एंड हियर आल्सो इट वाज मंडे। अब ये बात आती है कि प्रूव कैसे किया जाएगा कि इसमें यही था एग्जैक्ट। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एग्जैक्टली इट वाज मंडे, ये जस्ट वर्ड आपका डायरेक्ट लिखा है मैंने, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स पे डे निकालना ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वो बेसिक थोड़ा ज्यादा होगा इस वीडियो से, अगली वीडियो में वो आसानी से समझ आएगा, इसलिए पहले इसको कवर कर रहा हूं। चलिए यहां पर डायरेक्टली अब बात माइंड में क्या क्लिक करनी है, मेक इट अ पॉइंट, क्या पॉइंट बनाना होगा, यहां से क्या चीज याद रखनी होगी। अगर नॉर्मल ईयर में नेक्स्ट ईयर दे रखा हो, मतलब नेक्स्ट ईयर की पूछ रहा है और नॉर्मल ईयर है तो कितने दिन बढ़ाओगे, 1, और लीप ईयर गिवन है तो कितने दिन बढ़ेंगे, 2। अब यहां से एक बात और आती है, अगर 1st of Jan 2017 मतलब जिस दिन पर नॉर्मल ईयर शुरू होता है, द लास्ट डे विल ऑल्सो बी सेम, 31st of December 2017 will also be Monday। मतलब एक नॉर्मल ईयर शुरू जिस दिन पर होता है, खत्म भी हमेशा उसी दिन पर होता है। नॉर्मल ईयर जिस दिन पर शुरू होगा, खत्म भी उसी दिन पर होगा, और नेक्स्ट ईयर 1 दिन बढ़ा कर लाएगा। बट एक लीप ईयर के अंदर क्या होगा, नॉर्मल लीप ईयर में अगला साल 2 दिन बढ़ा के लाएगा, बट लास्ट डे ऑफ दैट ईयर विल बी 31st of December 2016 सॉरी, इट विल बी संडे। तो क्या होगा आपका, संडे होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, संडे। अब कारण क्या होगा, क्योंकि 2 ऑड डे थे, 2 ऑड डे थे तो 1 दिन एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, 1 दिन एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा, आपको लेके आना होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट डे आपका चेंज होके आ जाएगा, उसमें सेम रहेगा, बिकॉज 52 वीक्स थे, 52 वीक्स कंप्लीट होने के बाद तो नेक्स्ट डे वही आ गया मंडे। वीक के बाद में 7 दिन कंप्लीट होने के बाद दोबारा मंडे आता है, तो वो सेम था, बट यहां पर 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो बात क्या है यहां पर, नॉर्मल ईयर शुरू जिस दिन पर बच्चों, खत्म भी हमेशा उसी दिन पर, और नेक्स्ट ईयर में कितना दिन बढ़ा के लाएगा, 1, और एक लीप ईयर में शुरू जिस दिन पर होगा, खत्म हमेशा नेक्स्ट डे पर होगा, और नेक्स्ट ईयर कितने दिन बढ़ा कर लाएगा, 2
दिन पढ़ा कर लाएगा। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। डाउट आता है तो साथ के साथ पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछते जाइएगा। चलिए इससे आगे बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूँ जिससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा अब यहां पर करेंगे क्या, हमारा ईयर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ईयर गिवन है। नॉर्मल दिख जाए तो नेक्स्ट ईयर एक दिन बढ़ाकर, लीप दिख जाए तो अगले साल में कितने ऐड हो जाएंगे, 2। नॉर्मल ईयर शुरू जिस दिन पर खत्म भी उसी पर, और लीप ईयर शुरू जिस दिन पर खत्म नेक्स्ट डे पर। फॉर एग्जांपल इफ इट्स गिवन कि 18th ऑफ मार्च 2004 में आपका ट्यूसडे है, तो 18th ऑफ मार्च 2006 में कौन सा डे होगा, आपसे ये पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व आउट कराता हूं। इफ 21st ऑफ सितंबर 1984 85 सॉरी इट वाज सैटरडे एंड 22nd of September 1989 कौन सा डे होगा। थर्ड वन, अगर आपका दे रखा है आपको 5 जून 1812 में इट वॉज संडे, देन व्हाट विल बी ऑन 4th of June of 1823। अब ज्यादा गैप आता गया, 1 ईयर का तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं बच्चों। हो सकता है आपने साथ के साथ फर्स्ट तो क्लिक कर लिया होगा, फर्स्ट क्लिक करने के बाद आपने देखा है तो आपका आ रहा होगा आंसर जो है आपका फ्राइडे आ रहा होगा। बिल्कुल सही नहीं आ रहा, फ्राइडे बिल्कुल गलत आ रहा है बच्चों। रीजन बताता हूं, देखिएगा इट्स टॉकिंग अबाउट 18 मार्च 2004 इट वाज ट्यूसडे, तो 2006 में क्या होगा, देखिएगा 2004 से लेके और 2005 तक हॉट डेज की बात करें तो कितना होगा, 2 होंगे। माइंड में क्लिक कर रहा है कि 2 होंगे, बट इट विल बी 1 होगा। कारण रीजन बताता हूं। अब 2 क्यों होंगे, क्योंकि 2004 इट्स अ लीप ईयर। लीप ईयर में तो 2 बढ़ते हैं सर, आपने अभी बताया, बिल्कुल बढ़ते तो 2 हैं लीप ईयर में। बट लीप ईयर किसके कारण होता है बच्चों, इट्स बिकॉज ऑफ 29th ऑफ फेब। बट 29th ऑफ फेब तो है ही नहीं, मार्च से मार्च की बात कर रहा है बच्चों। 29th ऑफ फेब तो जा चुका ना, पास्ट की बात कर रहा है, तो वो काउंट थोड़ी होगा। तो अब कितने काउंट होंगे, एक ही, क्योंकि 2004 आपका मार्च में है, तो रेस्ट ऑफ द ईयर विल बी नॉर्मल ईयर होगा वो आपका। तो यहां पर 2 नहीं, कितने बढ़ेंगे, 1। और 2005 to 6 जो होगा वो हमारे कितना होगा, नॉर्मल ईयर है तो कितने ऑड डेज और ऐड होंगे, 1 और हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 डेज। सो एड 2 इन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इट विल बी थर्सडे। So right answer for this question will be Thursday. I think so पहले भी मैंने Thursday बताया था, but Friday it was wrong. अब देखिएगा इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, शॉर्ट के अंदर। नेक्स्ट एक बार शॉर्ट बताऊंगा, बट यहां पर ट्राई कर लेते हैं। 85 इज इट अ लीप ईयर। लीप ईयर कैसे पता लगता है बच्चों, जो ईयर आपका, द ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिवाइड हो जाए, दैट विल बी योर लीप ईयर, तो वो लीप ईयर होता है। 84 आपका, सॉरी 85 कंप्लीटली तो नहीं होता, सो इट विल नॉट बी अ लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा था इसमें, 84 पहले वाला था। 85 to 86 की अगर बात करते हैं भाई, तो कितना होगा, 187 में कितना होगा, 182 में कितना होगा, सितंबर टू सितंबर इट विल बी, सॉरी 88 में कितना होगा, 2, 88 में कितना होगा, 2, एंड 89 इट विल बी 1। सो टोटल ऑड डेज कितने बढ़े, 1 2 2 4 + 1 कितना हो गया, 5। सो एड 5 इन सैटरडे, और या तो 7 तो टोटल होता है हमारा, 7 टोटल होता है, या तो 5 ऐड कर लीजिए, या शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो 2 लेस कर लीजिए। 5 to 7 तो बात बन रही है। 5 ऐड करूंगा सैटरडे में तो क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इट विल बी। सो 2 माइनस करूंगा, पास पड़ता है वो छोटा पड़ेगा आपको, तो क्या होगा, सैटरडे से 2 लेस कर देंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, सैटरडे -1, फ्राइडे, फ्राइडे -1, थर्सडे। सो राइट आंसर विल बी थर्सडे। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो बी थर्सडे। नाउ अब देखिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को शॉर्ट टर्म में, उसमें ज्यादा का गैप आ गया तो अब कैसे करेंगे। डायरेक्ट एक चीज देखिएगा, डेट सेम अगर गिवन है, अब थर्सडे जिसका आंसर आया बच्चे इस क्वेश्चन में गलत है, बिकॉज 21st ऑफ सितंबर इट विल बी थर्सडे, बट इज examiner is asking about 22nd of September, so add 1 more, so right answer will be Friday. Thursday is your wrong answer, right answer is
फ्राइडे विल बी राइट आंसर बिकॉज 21st ऑफ सितंबर सेम डेट थी बच्चों, यहां पर 22nd का पूछ रहा है, सो 21st का थर्सडे आ गया, बट 22nd में ऐड 1 करेंगे तो फ्राइडे हो जाएगा। देखिएगा, जब भी आपको डेट अगर सेम गिवन है तो बच्चे ईयर का गैप चेक कर लीजिएगा। ईयर के गैप चेक करने में कितने साल का गैप आ रहा है, डायरेक्टली ये माइंड में क्लिक कर लीजिएगा। कितने साल का गैप आ रहा है, 2। क्या इसमें कोई लीप ईयर है बच्चे? इसमें अगर कोई लीप ईयर दिख रहा है आपको, नहीं है। सो लीप ईयर अगर गिवन नहीं है तो नॉर्मल, हर नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है, 1, 2 में तो कितना होंगे, 2 ही होंगे, तो डायरेक्टली 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, ट्यूसडे प्लस 2 ऐड करेंगे उसमें तो कितना हो गया, थर्सडे आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 85 to 89 नंबर ऑफ टोटल ईयर्स का गैप कितना है, 85 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो गया, 89। टोटल ऑड डेज कितने होंगे, 4। नॉर्मल ईयर अगर 4 आएंगे उसमें तो 4 ही ऑड डे ऐड होंगे। बट क्या इनके बीच कोई लीप ईयर काउंट हो रहा है बच्चे? बिल्कुल हो रहा है, माइंड में क्लिक हो रहा है। लीप ईयर कौन सा, 88। और एक लीप ईयर में कितने होते हैं आपके ऑड डेज, 2। बट सिंगल तो मैं काउंट कर चुका हूं नॉर्मल ईयर के दौरान ही, ड्यूरिंग नॉर्मल ईयर ही काउंट हो चुका है एक तो। सो एक और ऐड करना पड़ेगा लीप ईयर का, तो टोटल कितना हो गया, 1। टोटल ऐड कितना हो गया, 5। सैटरडे में 5 ऐड किया तो क्या आया, थर्सडे, बट इट्स आस्किंग अबाउट 22nd, सो ऐड 1 मोर ऑल्सो, तो क्या हो गया आपका थर्सडे प्लस 1 क्या हो जाएगा, फ्राइडे आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो, होप करता हूं कि इजिली निकाल लेंगे। गैप चेक कर लीजिए, देखिएगा 1812 टू 1823 की बात कर रहा हूं आपसे। डिफरेंस देखिएगा 12 टू 23 का कितने साल का गैप आ रहा है, 9 ईयर्स का आपका, सॉरी 11 ईयर्स का आपका गैप आ रहा है। अब 11 ईयर्स का गैप है तो पर नॉर्मल ईयर में कितना होता है, एक ऑड डे तो होगा ही होगा। अब एक ऑड डे होगा तो 7 से डायरेक्ट कर लीजिए, कितना होगा, 11 तो बढ़ने ही बढ़ने। अब 11 तो बच्चे ऐड नहीं करेंगे ना हम, 11 तो ऐड नहीं करने वाले। अब इस 11 को 7 से कैंसिल कर दो बिकॉज 7th डे इज द सेम डे, दोबारा से रिपीटिशन हो जाएगा, तो कितना बच गया, 4। अब टोटल 4 तो ये प्लस 12 टू 23 के बीच में लीप ईयर कितने आए होंगे, जून की बात कर रहा है, सो 12 विल नॉट बी काउंटेड एज अ लीप ईयर, इट विल काउंटेड एज अ नॉर्मल ईयर। 12 के बाद कौन सा होगा, 16, 16 के बाद कौन सा होगा, 20। कितना लीप ईयर आया, 2, सो एड 2 मोर, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। Add 6 in Sunday, it will be Saturday, or subtract 1, it will be Saturday. So right answer क्या हो गया, Saturday will be right answer. जिसका आ रहा है गलत है, Saturday will not be right answer because it's asking about 4th of June, not about 5th of June. So you have to subtract 1 more. So right answer for this question also will be, so right answer for this question will also be Friday. तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो फ्राइडे होगा, सैटरडे नहीं। होप सो इजिली समझ आ गया होगा आप सभी को। देखिए बहुत इजी है ईयर का गैप चेक करना, बस डेट पे फोकस कीजिएगा, मंथ सेम दे रखा हो तो वो इजिली हो जाता है। चलिए इससे आगे मैं बात कर लेता हूं कैसे, अगर ये तो आपको ईयर गिवन है तभी की बात कर रहे हैं, अदरवाइज विदाउट ईयर कैसे बात करेगा, अगर ईयर गिवन ना हो तो कैसे आपसे बात करेगा। चलिए उसके बारे में एक बार बात करते हैं। नेक्स्ट जो होगा, ये तो ईयर के साथ था आपसे, अब बात की जाती है आपकी, अगर आपको ईयर गिवन ना हो, डायरेक्टली मंथ गिवन हो, ओनली मंथ आपको गिवन हो, तो कैसे किया जाता है बच्चे। देखिए इफ इट इज सेइंग कि 18th ऑफ मार्च को यदि किसी भी ईयर के अंदर इट इज फ्राइडे, सो व्हाट विल बी ऑन 20th ऑफ नवंबर इन दैट ईयर। 18 मार्च को यदि किसी वर्ष के अंदर, किसी साल के अंदर, किसी ईयर में फ्राइडे है तो 20th ऑफ नवंबर उसी ईयर में कौन सा डे होगा ये आपको बताना है। अब इजी है बहुत, आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है बच्चे, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट एक बार पहले समझिएगा। अब यहां पर ईयर गिवन होता तो भी कोई इशू नहीं था, बट डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी, बट मुझे नहीं दिया तो मैं सेम मान के ही चलूंगा, सेम ही काउंट होगा, इन अ पर्टिकुलर ईयर होगा। देखिएगा मार्च से बात कर रहे हैं, पहली बात तो नॉर्मल और फरवरी का यहां पर कोई फंडा नहीं होगा बिकॉज ईयर इज नॉट मेंशन्ड हियर, और वैसे भी मार्च से नवंबर की बात कर रहा है, फेब ही आपका जो होता है मैटर करती है। अब देखिएगा मार्च में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं बच्चे, 31 होते हैं। अब 31 में से 18 तो जा चुके हैं, बचे हुए डेज मार्च के कितने होंगे, 13, बिकॉज 18 प्लस 13 कितना हो गया, 31। टोटल नंबर ऑफ डेज इन मार्च आर 31। नेक्स्ट मार्च के बाद आता है आपका क्या आता है, अप्रैल, और अप्रैल में नंबर ऑफ डेज कितना होता है, 30। देन मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 एंड नवंबर कितने की बात कर रहा है बच्चे,
20th ऑफ नवंबर की बात कर रहा, तो नवंबर के कितने डेज होंगे 20. मीन टू से आफ्टर दीज डेज, दीज नंबर ऑफ डेज इज आस्किंग अबाउट द डे ऑफ द वीक. इतने दिनों के बाद हफ्ते का दिन आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा. सो आपको करना क्या होगा, यहां पर इनको एड ऑन कर लीजिए क्योंकि इतने दिनों के बाद. अब आप करोगे, देखिए 18 + 7 करोगे क्योंकि फिर 25 फिर नेक्स्ट मंथ में करोगे, इट विल बी हार्ड. वो आपका गलती भी करते हो, उसमें मुश्किल भी पड़ता है, टाइम भी लेता है. यहां पर हमें टाइम बचाना है. सो देखिएगा 1 2 3 4 + 3 कितना हो गया 7. 2 + 1 3 3 6 9 12 15 18 24 एंड 27. आई थिंक सो, काउंट गलत हो गया. 3 3 6 3 9 12 15 18 24. ठीक है, 24 प्लस आपका 3 कर देंगे यहां से, तो कितना हो गया 27 आपका काउंट हुआ है. टोटल की बात कर ली 3 4 5 6 7. एक बार फिर चेक कर लेते हैं. 5 3 8 8 3 11 14 17 20 और 24. सॉरी 27 कर दिया मैंने, 24 हो गया, वो वहां पर काउंट कर चुका हूं, दोबारा कर दिया. 247. टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा 247. अब 247 डेज, आफ्टर 247 डेज वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा. अब यहां पर 247 तो काउंट नहीं कर सकता मैं. हमें पता है कि हर 7वें दिन आफ्टर 7th डे वो सेम डे रहता है, हर 7वें दिन के बाद वही दिन होता है. तो टोटल ना करके डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दूं, वीक्स निकाल दूं, और वीक्स निकालने के बाद उसमें कुछ नहीं बचता. सो 7 से डिवाइड करेंगे, कर दीजिए. 7 से करेंगे कितना हो गया 7 3 जा 21, कितना बचा 3. 7 5 जा 35, कितना बच गया 2. अब इस 35 को हमें काउंट नहीं करना. रीजन बिहाइंड इट क्या होगा, 35 तो हमारे वीक्स होंगे, और 35 अगर वीक हो गए तो हर वीक, हर हफ्ते के बाद में सेम डे होता है. मीन टू से फ्राइडे के बाद 35 वीक के बाद दोबारा से फ्राइडे होगा. अब एक्स्ट्रा डेज कितने बचे वीक से, 2 एक्स्ट्रा डे बचे. कितने बच गए 2. तो हमें डायरेक्टली ये ऐड करना होगा यहां पर फ्राइडे में 2. तो क्या हो गया सैटरडे + 1 क्या हो गया संडे हो गया. सो राइट आंसर विल बी संडे. यहां से क्या आ जाएगा संडे आपका आंसर आ जाएगा. देखिए कुछ नहीं करना, मार्च के बचे हुए डेज आपने लिए 13, 31 टोटल होते हैं. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक डेज दिए, टोटल किया 247 डिवाइड बाय 7, 35 वीक्स हो गए. छोड़ दीजिए, सेम डे होगा, +2 कर देंगे डायरेक्ट. फ्राइडे +2 क्या हो गया आपका संडे, आपका आंसर हो गया. इससे भी छोटे तरीके से करना है तो बच्चे क्या करना होगा, देखिएगा यहां पर टोटल किया मैंने और उसके बाद किससे डिवाइड किया 7 से डिवाइड किया, तो हमारे वीक निकले और एक्स्ट्रा डेज ऐड की. यहां डायरेक्टली कर लीजिए. 7 1 जा 7, कितना एक्स्ट्रा बचा 6. 7 4 जा 28, कितना बचा 2. 7 4 जा 28, कितना एक्स्ट्रा डेज बचा 3. यहां पर 2 3 3 2 3. 7 2 जा 14, कितना बचा 6 एक्स्ट्रा डेज हमारे बचते हैं. अब यहां पर करना क्या होगा, इन ऑड डेज को टोटल कर लीजिए. इन ऑड डेज का टोटल कर लेंगे तो उसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, वो छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा आपके पास में. 6 3 9 5 14, 14 + 5 कितना हो गया आपका 19, 19 + 5 कितना हो गया 24 + 6 कितना हो गया 30. डिवाइडेड बाय 7, 7 4 जा 28, कितना बचा 2. और यही 2 हमने यहाँ पर ऐड किया था, वो और शॉर्ट में हो जाता है. उससे भी शॉर्ट करना बच्चे तो एक और तरीका है, टोटल यही काउंट कर दीजिए. देखिएगा 3 2 5 2 7, 7 को मैं यहीं कैंसिल कर देता हूँ. नेक्स्ट देखिएगा 6 3 9 3 12, 12 + 2 कितना हो गया 14. 7 का मल्टीपल कैंसिल हो गया बच्चे, कितना बच गया 6 और 3 कितना बच गया 9, और 9 में से 7 का मल्टीपल कैंसिल करते कितना बच गया 2. मीन टू से ना तो टोटल करना ना उसके बाद 7 से डिवाइड करना. 7 का मल्टीपल बन रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. विदाउट टोटल करना, टोटल में एरर जैसे मैंने 2 बार कर दिया था वो किया नहीं था बच्चे. इसी चीज को समझाने के लिए मैंने वो एरर किया था 2 बार. क्यों, क्योंकि बच्चा यही चीज पेपर के अंदर करता है. आप सोच रहे होंगे वहां पर सर ने 2 बार गड़बड़ की, गड़बड़ नहीं की, वो इसीलिए की थी क्योंकि आप भी ऐसे कई बार गड़बड़ कर जाते हो, इसीलिए वो एरर करना मैंने सही समझा, मतलब करके दिखाया आपको. चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चे. यहां पर इफ इट सेइंग कि 2nd of अप्रैल इफ इट इज ट्यूसडे, तो 29th of दिसंबर ऑफ दैट ईयर क्या होगा. अप्रैल की बात कर रहा है और दिसंबर की बात कर रहा है. अप्रैल देखिए टोटल डेज इन अप्रैल आर 30, 2 तो जा चुके हैं, 2 डेज आर गॉन, तो कितना बच गया 28 डेज ऑफ अप्रैल. ये आपका अप्रैल का हो गया. मई में जो हो गया आपका कितना हो गया 31. जून में जो होगा वो कितना होगा 30. जुलाई में 31.
अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर कब की बात कर रहा है 29। टोटल ना कीजिए बच्चे, उसको कैंसल आउट कर दीजिए बिकॉज 7 से आपको फिर भी कैंसल आउट करना है। तो 7 से करेंगे तो यहां तो 0 बच गया, 7 से करेंगे कितना हो गया 28, कितना बचा 3, यहां पर कितना बचा 2, 3, 3, 2, 3, 2 एंड 1, ये बच गया आपका। कैंसल आउट अगेन, 3, 3, 6 प्लस 1 7, 7 का मल्टीपल कैंसिल कर दीजिए, 3, 2, 5, 2, 7 कैंसिल, कितना बच गया 5 बचा। नाउ एड ऑन 5 टू ट्यूसडे, ट्यूसडे में 5 ऐड कर देंगे बच्चे, तो ट्यूसडे में 5 ऐड करिए या फिर वही बात 7 है तो 2 माइनस कर दीजिए, -2 और +5 विल बी संडे। ट्यूसडे के बाद में क्या होगा वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, या फिर 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले क्या होगा संडे हो जाएगा बच्चे। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम होगा। अब बात आती है माइंड में, ये अगर आगे जा रहा है तो हमें क्या करना होगा बच्चे, ऐड ऑन करना होगा। इफ इट्स कमिंग बैक, ये रिवर्स सीरीज पूछ ले तो हमें क्या करना होगा, सबट्रैक्ट कर देना होगा। एक एग्जांपल रिवर्स सीरीज का भी ले लेते हैं बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ के बात करते हैं। देखिएगा और रिवर्स सीरीज में कैसे बात करेगा वो एक बार देखिएगा। अगर आपको कहता है 12th of November in a year, if it was Thursday, so 22nd of May in the same year, उसी ईयर में 22 मई को क्या होगा ये आपसे पूछा जाता है बच्चे। अब रिवर्स फॉर्म में पूछ रहा है तो देखिए हमें करना क्या होगा कि नवंबर के बचे हुए दिन नहीं लेने होंगे, रिमेनिंग डेज हमें नहीं लेने होंगे। करना क्या होगा जो यहां पर यूज हुए थे, कितने नवंबर के कितने हो गए 12, नवंबर से पहले आ जाते हैं तो कौन सा आता है अक्टूबर, अक्टूबर में कितने होते हैं 31, अक्टूबर से पहले क्या आता है बच्चे आपका सितंबर, सितंबर में कितना होगा 30, अगस्त में कितना 31, जुलाई में 31, जून में 30 और मई की कितनी बात कर रहा है 22, यहां पर रिमेनिंग लेने होंगे। मई में कितने होते हैं आपके 31 होते हैं, 22 डेज आर गॉन, कितना बच गया रिमेनिंग इज 9 डेज आपके बच गए। 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 1 जा 7, कितना बच गया 5, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3 to 5 to 7 कैंसिल, 5 to 7 कैंसिल, कितना बच गया बच्चे 6 बच गया आपका। अब 6 को करना क्या होगा माइनस, यू हैव टू सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम थर्सडे, माइनस कर लीजिए 6 या फिर एड ऑन 1 कर दीजिए, +1 कर दे बात सेम रहेगी। सो राइट आंसर विल बी फ्राइडे। थर्सडे में 1 ऐड करेंगे क्या होगा फ्राइडे, अदरवाइज -6 करेंगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे। सो करना क्या होगा माइंड में क्या क्लिक रखना बच्चे, आगे अगर जा रहे हैं तो क्या करेंगे ऐड ऑन कर देंगे और वो अगर पीछे आ रहा है तो हमें क्या करना होगा सबट्रैक्ट करना होगा। गॉट इट बच्चे, क्लियर है, होप सो कि क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज और आपको सिखाता हूं, इसके अंदर क्या होता है। इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी होगी, स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने थे, 1 था, और लीप ईयर में ऑड डेज की बात की थी तो कितने थे 2 थे, 2 थे वहां पर ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। अब यहां पर बात की जाती है अगर वो आपको बोलता है नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर की बात करता है इन 100 ईयर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ लीप ईयर्स विल बी इन 100 ईयर्स। 100 वर्षों में 100 ईयर्स के अंदर लीप ईयर की आपसे पूछता है कि कितने होंगे। अब हमें डायरेक्टली यहां पर बच्चा क्या करता है, ऑप्शंस आर 97, 98, 99 एंड 100। बच्चे के माइंड में क्लिक क्या करता है यहां पर कि 4 से तो डिवाइड होता है बिकॉज लीप ईयर हर 4 साल में रिपीट करता है। सो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 100 को डिवाइड कर, सॉरी आपका गलत लिख दिया मैंने 97 यहां पर, सॉरी रॉन्ग ऑप्शंस लिखे गए, 24, 25, 26 और 23 ये आपके ऑप्शंस होते हैं। वो मैंने आपके दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए थे, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक। चलिए 100 ईयर्स में पूछता है 24, 25, 26 और 23 नंबर ऑफ लीप ईयर इन 100 ईयर्स आपसे पूछा गया। तो बच्चा करता क्या कि 100 ईयर्स में लीप ईयर पूछा, लीप ईयर कितने साल में एक बार 4 साल में, डिवाइड किया 25, राइट आंसर विल बी 25। आप यही सोचते हैं 25 विल बी राइट आंसर, 25 इज रॉन्ग आंसर, राइट आंसर विल बी 24। रीजन बिहाइंड दिस क्या होगा, रीजन मैं आपको समझा देता हूं।
लीप ईयर विच कम्स इन एवरी 4 ईयर, मीन टू से लीप ईयर आपका क्या होगा जो हर 4 साल में आता है एक बार, दैट इज काउंटेड एज योर लीप ईयर. बट a century will be counted in a leap when it is divided by 400 and not by when it is divided by 400 and not by 4. बिल्कुल देखिएगा, लीप ईयर 4 से डिवाइड किया तो लीप ईयर 4 साल में एक बार आया, बट सेंचुरी जो होगी वो कितने में होगी, 400 में, 400 में होगी. रीजन देखिएगा, लीप ईयर 4 में एक बार, बट ईयर कितने गुना है, 100 गुना, तो ये भी कितने गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना मल्टीपल होगा, 100, तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली आपका 400. मीन टू से रीजन क्या होता है, बिकॉज आपकी सेंचुरी भी एज अ रेवोल्यूशन में आपका एक दिन एक्स्ट्रा देती है, तो इसी के कारण क्या होता है आपका 400 में. सो माइंड में क्या रखना होगा बच्चे कि लीप ईयर अगर होगा तो डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा, 4 से होगा, और लीप सेंचुरी अगर देखनी है तो किससे होगी, 400 से. सो नाउ 100 इज आवर सेंचुरी और नॉर्मल ईयर सेंचुरी, बिकॉज सेंचुरी किसे कहा जाता है, अ ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स इज नॉन एज अ सेंचुरी. सो सेंचुरी अगर है तो किससे डिवाइड करनी होगी, 400 से, और 100 को 400 से डिवाइड करूं तो नहीं होती, कंप्लीट डिवाइड पॉइंट्स में जाती है. सो कितना होगा, 25 तो हो रहा है, 4 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 25, बट 100th ईयर विल नॉट बी लीप ईयर. सो एक सब्ट्रैक्ट हो गया आपका, कितना बच गया आपके पास में 24. सो राइट आंसर विल बी 24. अब डायरेक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या वो पूछता है, 100 ईयर्स में, 200 ईयर्स में, 300 ईयर्स में और 400 ईयर्स में. ये आपसे 4 पूछे जाते हैं. 100 में कितना होगा बच्चे, 24, 200 में 48, 300 में 72 एंड 400 में इट विल बी 97. 100 नहीं होगा 400 में, इट विल बी 97. रीजन क्या होगा बच्चे, बिकॉज a year will be counted as leap when it is divisible by 4 and a century will be counted as leap when it's divisible by 400 and not by 4. सेंचुरी 400 से अगर डिवाइड होती है तो लीप में काउंट होती है बच्चे, अदरवाइज इट विल नॉट बी काउंटेड एज लीप. सो 100th ईयर इज द सेंचुरी एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 400, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 400. सो कितना हो गया 24. नेक्स्ट 100 ईयर्स 200 not divisible by 400, so next also 24 plus 24 48. Next 100 years 300 is also not a leap because it's not divisible by 400. So how many, 24 will also be there. 48 plus 24 कितना हो गया 72. लास्ट 400 जो होगा डिविजिबल बाय 400 हो गया, बिल्कुल होगा. सो कितना होगा 25 आएंगे नेक्स्ट में, तो 72 प्लस 5 कितना हो गया 97. यहां पर गैप कितना आ रहा है 24 का, इसमें भी कितना गैप है 24, बट हियर इट इज 25. रीजन बिकॉज 400 इज अ लीप सेंचुरी. सो रीजन आपका क्लियर है. तो ये बेसिक था आपका कैलेंडर का. नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी कैलेंडर की, उसमें आगे बात करेंगे जो आपकी बैक टू बैक पुरानी डेट्स प्लस अपकमिंग डेट्स में आप बात कर सकते हैं. सो कीप फॉलोइंग आवर वेटिकन डिजिटल प्लेटफॉर्म. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टाटा, गुड बाय.